चलिए आज एक कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखने में तो बहुत सीधी सादी है, पर इसमें वफादारी, लालच और त्याग जैसे बड़े बड़े सबक छिपे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किसान और बंदर की कहानी नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं हम सबके लिए एक आईना है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हमारा असली चेहरा कैसा होता है। तो कहानी शुरू होती है केशव नगर नाम के एक छोटे से शांत से गांव से। और हमारे हीरो हैं हरीराम, एक बहुत ही मेहनती ईमानदार किसान जो अपनी पत्नी अर्चना के साथ एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे हैं। यही हरीराम कह सकते हैं कि इस कहानी का दिल है। एक आम इंसान जिसके पास जमीन भले ही कम हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, और बस बहुत जल्द ही उसकी इसी नेकी का इम्तिहान होने वाला है। और फिर हरीराम के इस शांत जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो जंगल में लकड़ियां लेने गया था और वहां उसे मिलता है एक बंदर। पर यह कोई आम बंदर नहीं था, ये शेर के हमले में बुरी तरह जख्मी था। और यहीं पर कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। अचानक कहीं से एक साधु आते हैं और बस एक मंत्र से उस बंदर को ठीक कर देते हैं। और चमत्कार तो तब होता है जब वो बंदर इंसानों की तरह बोलने लगता है। बस यहीं से हरीराम और उस बंदर जिसका नाम वो गोलू रखता है के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। गोलू के मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो उसकी वफादारी की कसम बन जाती हैं। वो कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक ऐसा वादा था जो आगे चलकर इंसानों के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत साबित होने वाला था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। हरीराम की जिंदगी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसकी पत्नी अर्चना एक ऐसी अजीब और जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाती है जिसका किसी को कुछ पता नहीं। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जरा सोचिए, हरीराम की हालत। एक तरफ पत्नी की बिगड़ती तबीयत, दूसरी तरफ खाली होती जेब। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई लगा देता है और आखिर में वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है। इतना कि उसके पास अपने खेत में बोने के लिए बीज तक खरीदने के पैसे नहीं बचते। और ऐसे मुश्किल वक्त में जब इंसान अपनों का सहारा ढूंढता है, हरीराम को मिलता है धोखा। उसके अपने सगे भाई केशव और बिरजू बहाने बनाकर मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। और दूसरी तरफ है गांव का लालची जमींदार। वो मदद के नाम पर हरीराम को बर्बाद करने का जाल बिछाता है। 50% ब्याज पर कर्ज और बदले में उसकी 2 बीघा जमीन गिरवी। जब चारों तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी, जब हरीराम लगभग टूट चुका था, तब आगे आता है गोलू, सच्ची दोस्ती की मिसाल बनकर। वो कहता है, हरीराम, ये कर्ज मत लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वो पल था जब एक जानवर ने इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया। और इसके बाद जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गोलू उसी साधु को ढूंढ लाता है। साधु एक जादुई जड़ी बूटी देते हैं जिससे अर्चना फौरन ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, वो जादुई बीज भी देते हैं और उन बीजों से कुछ ही दिनों में खेत में सोने जैसी फसल लहलहा उठती है। हरीराम की किस्मत समझिए रातों रात बदल गई। पैसा और खुशहाली आने के बाद इंसान अक्सर बदल जाता है, लेकिन हरीराम नहीं बदला। उसकी असली अच्छाई तो अब सामने आती है। वो इस दौलत से अपना घर नहीं भरता, बल्कि साधु को दिया हुआ वादा निभाता है। वो एक एक करके गांव के दूसरे गरीब किसानों का कर्ज चुकाता है, उन्हें जमींदार के चंगुल से आजाद कराता है। लेकिन जब किसी बुरे इंसान की ताकत छिनती है तो वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। अपनी पकड़ ढीली पड़ती देख जमींदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो हुक्म देता है, जाओ और हरीराम को खत्म कर दो। अब ये कहानी एक खूनी मोड़ लेने वाली थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक आखिरी टकराव जो होने वाला है हरीराम के उन्हीं सुनहरे खेतों में। हरीराम अपने लहलहाते सोने जैसे खेतों को देख रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। तभी जमींदार का भेजा हुआ गुंडा भीमा उस पर हमला कर देता है। वो पल सोचिए जरा, जब एक भाला हवा को चीरता हुआ सीधा हरीराम की तरफ बढ़ता है। हरीराम को तो पता भी नहीं कि क्या होने वाला है। क्या वो बच पाएगा? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?
और ठीक उसी पल कहानी का वो सबसे दर्दनाक, सबसे महान लम्हा आता है। गोलू, वो वफादार दोस्त, अपने दोस्त हरिराम और उस भाले के बीच में आ जाता है, और मरते मरते वो जो कहता है वो दोस्ती की सबसे बड़ी परिभाषा बन जाती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, कभी कभी इसका मतलब बलिदान भी होता है। लेकिन गोलू का ये बलिदान बेकार नहीं गया। साधु फिर से प्रकट होते हैं, और इस बार उनके चेहरे पर करुणा नहीं बल्कि क्रोध था, एक निर्दोष की हत्या का क्रोध। और उनकी आंखों से निकली रोशनी से जमींदार और भीमा दोनों वहीं के वहीं जलकर राख हो जाते हैं। ये था कुदरत का इंसाफ। इस खौफनाक अंत के बाद कहानी हमें एक ऐसी विरासत की तरफ ले जाती है जो हमेशा जिंदा रहेगी। गोलू की याद में हरिराम ठीक उसी जगह पर एक पेड़ लगाता है जहां उसके दोस्त ने अपनी जान दी थी। वो उस पेड़ का नाम रखता है साथी वृक्ष। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये उनकी दोस्ती का एक जीता जागता सबूत था जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानी सुनाएगा। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि कभी-कभी हमारा सबसे सच्चा साथी कोई इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करता है, हमारी हिफाजत करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे लिए अपनी जान भी दे देता है। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें कोई जवाब नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। सवाल ये कि सच्ची वफादारी का आखिर मतलब क्या होता है? और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।